नमस्कार दोस्तों, मैंने पीताम्बरी जी की बुक अमेज़न से मंगवाई थी। मैंने इनसे कहा कि हमें बात करनी है, ये कैसे कैसे है, इसमें क्या आपने लिखा है, मुझे पूरा बताइए आप प्लीज। जी थैंक यू रेनू जी। पीताम्बरी जी, जैसे मैं एस्ट्रो भी करती हूँ, ये भी है, इसमें आपने ज्यादा उपाय बताए हैं। इसमें रेनू जी मैंने ये किताब एक डिफरेंट है, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बुक्स होती है ये उससे पूरी तरह डिफरेंट है। पहली पॉइंट ये है कि ये मैंने जन साधारण के लिए बुक बनाई है। तो ये इसमें जन साधारण और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं और जो नहीं रखते, ये उनके लिए भी बुक है जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते। तो इसमें मैंने ऐसी ऐसी रेमेडीज बताई हैं और ऐसे ऐसे डूज एंड डोंट्स बताए हैं। क्योंकि देखिए, हमारे देश में हम चाहे एस्ट्रोलॉजी माने या ना माने, लेकिन हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, हम मनाते हैं, है ना। जैसे दुर्गा होती है तो हम पंचकों को भोजन खिलाते हैं, श्राद्ध का समय आता है तो अपने अपने बुजुर्गों के नाम पे श्राद्ध करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां उस समय में हम उन 15 दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और वो दान पूजा में क्या चीज आपने नहीं रखनी है, क्या चीज का दान नहीं करना है, क्या चीज नहीं करनी है, तो वो मैंने सारी डिटेल में दी है। दूसरा, इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि ये पूरी पॉइंट वाइज है कि पढ़ने में बहुत आसानी है। जो लोग ज्योतिष नहीं समझते हैं वो एक पॉइंट समझेंगे, उनको ज्योतिष से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपनी रेमेडी प्राप्त कर लेंगे या जो जरूरी चीज है वो उसको समझ लेंगे, पा लेंगे। इसमें वास्तु भी है, इसमें न्यूमरोलॉजी से भी कुछ चीजें हैं, इसमें बहुत सारे उपाय हैं, सेहत को लेके बहुत सारी चर्चा है, और शुरुआती कि जो हमारा हॉरोस्कोप है वो है क्या, तो वो कैसे एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को मैंने अलग अलग रूपों में दिखाया है ताकि जिसको बिल्कुल जी आपने हाँ मैंने ना दिखा है। सचमुच पीताम्बरी जी ने बहुत ही साधारण शब्दों में, सिंपल भाषा में ये सब बताया है कि किस तरह के हॉरोस्कोप होते हैं। और मैं देख रही हूँ आपके वैदिक के भी है, और इसमें ये केपी का चार्ट भी है, और बहुत कुछ है। आपने बहुत अच्छा बताने की, और उसमें उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी है। पहला जैसे लगन भाव हो गया, उस पे आपने ये बताया, आप बताइए। हाँ, जैसे लगन भाव हमारा होता है, तो लगन भाव क्या है, एक जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, 12 घर है, 12 हाउसेस है, एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो उसमें फर्स्ट जो है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, तो उससे हम जो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो आपकी हम पर्सनैलिटी देखते हैं। सेकेंड हाउस जो है वो आपके घर परिवार के बारे में बताता है, फैमिली मेंबर्स है, वो धन का कहा जाता है, वो हमारे रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर का हो गया। जो थर्ड हाउस है वो हमारा पराक्रम, हमारे एक्शन का घर है कि हम क्या एक्शन लेते हैं, जो हम जी देखिए बहुत अच्छा बता रहे हो आप। जैसे 4 है वो आपके प्रॉपर्टी का, मदर का, और ये सारी चीजें बताते हैं। और 5वां जो है वो हमारी संतान का, हाँ जी, हमारी संतान का है। तो अगर आपकी संतान के बारे में आप कोई प्रश्न लगाते हैं तो हम 5th हाउस देखते हैं। तो इस तरह से हर भाव की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। एक रिश्ता है, हम भावों से रिश्ता भी देखते हैं। जैसे चौथा घर है तो वो माता है, 5वां घर हो गया संतान का, हो गया पिता का, हो गया छठा घर जो है वो मैटरनल अंकल का हो गया, मैटरनल्स का हो गया, और 7वां घर आपके पार्टनर का, आपकी वाइफ का, और हाँ जी, ये सारी चीजें बड़े आसान तरीके से समझ आ जाती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में इसको डिपिक्ट किया है। 8वां जो है वो आपकी डेथ का होता है, और जो 9वां घर होता है वो फादर का होता है, इसको भाग्य का होता है, शुभ माना जाता है। और यात्रा हम करते हैं, धार्मिक यात्रा, हाँ वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। और 10वां घर भी जो है वो भी कर्मेश, वो नौकरी हो गई, आपका जॉब हो गया, आपका कर्म हो गया, आपकी ये चीजें। 11वां घर भी ब्रदर और सिस्टर का, और आपसे जो बड़े भाई बहन है वो 11th हाउस है। आपकी जो अर्निंग की सेविंग है, 10th हाउस कर्म है,
और जो 11th है वो उसकी सेविंग है, कर्म की सेविंग, सेकंड हाउस और कर्म का घर। देखिए 12वां घर वो भी प्रिजन का भी माना जाता है और फॉरेन के लिए भी उसमें देखा जाता है। ये देखो जो वैदिक साइंस है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। हाँ। और बहुत खूबसूरत है और हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ही है। ये वही बताता है आपकी डे टू डे जो लाइफस्टाइल है, इसीलिए मैंने नाम रखा एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। बुक का नाम भी देखिए आप, एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारी लाइफ जो है हम कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद लेके हम सुंदर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने पूरी राशियों के बारे में भी बताया है, बहुत कुछ, बहुत सुंदर। आपने चक्रास का भी बताया है, चक्रास से भी कैसे, देखिए इन्होंने सभी चीजों को इकट्ठा करके एक छोटी सी कहते हैं ना घड़े में इकट्ठा कर दिया है। ये इनकी बुक ऐसी ही है, बहुत ही नॉलेजेबल है और अगर आप लेंगे और इसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें इन्होंने साथ साथ इसके रेमेडीज भी बताई हैं, उपाय भी बताई हैं और बिल्कुल सिंपल, जैसे कि ये है मेरे पास, ये कौन सी है बताइए? ये रुद्राक्ष और ये मोती की माला है मित्रों। हाँ। तो रेणु जी ने जैसे खरीदी भी हुई है, तो ये जो है कॉम्बिनेशन धन के लिए और काम मोक्ष चारों ही तरह के लिए, ये जो है बहुत यूजफुल माला है। इसको लेकर के आप मंत्र जप करते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो आपके मंत्र एक्टिवेट हो जाता है, आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। और रुद्राक्ष जो है इसमें जो है हम लेते हैं छोटे वाले रुद्राक्ष और मोती सुच्चा मोती, तो ये आपको कंसंट्रेशन फोकस में बहुत हेल्प करता है। कैसे काम करता है जो आप कहेंगे कि कैसे, वो इसी वजह से क्योंकि मोती इसके साथ है। तो मोती जब आपके हाथ में एक दाना मोती आया, आपने उसमें मंत्र जप किया, फिर रुद्राक्ष का है, रुद्राक्ष है सन की पावर, सूर्य की पावर, और मोती है चंद्रमा की पावर, ठंडी पावर, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप मंत्र जप इससे करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको प्रभावित हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे किसी ने मंत्र के लिए किया, किसी को डिप्रेशन है तो हमने उनको बताया कि आप इससे जप करें, तो उन्होंने सिंपल ओम चंद्रमसे नमः, चंद्राय नमः, सोमाय नमः, कोई भी एक मंत्र सिंपल करना शुरू किया और उनको 20-25 दिन में जो है उनको फायदा हुआ। और उनको हम कहते हैं आप कंटिन्यू करें, कम से कम 90 डेज जरूर करें, 90 दिन जरूर करें। और इस माला को पहनना नहीं, प्रिकॉशन ये है, डूज एंड डोंट्स ये है, जिससे आप मंत्र जप कर रहे हैं उस माला को आपने पहनना नहीं। और अपने हाथ की जो मैंने इसमें विशेषकर बताया भी है, और 108 नंबर ही क्यों होते हैं वो भी मैंने कैलकुलेशन करके पूरा बताया है। और 36 नंबर जो है वो भी 9 बनता है। जो छोटी मालाएं होती हैं रेणु जी, मैं आपको शेयर करूं कि हमारी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग हम यूज भी करते हैं। हाँ। 56 नंबर की है, 108 हो गया, 54 हो गया तो 54 भी 9 बना, 36 हो गया वो भी 9 बना, तो 108 भी 9 है। तो 9 नंबर जो है वो सुपर नेचुरल नंबर माना जाता है। जो और हमारे जो नॉर्मल नंबर है, मेन नंबर है, उसमें लास्ट में होता है हमारे प्लेनेट जो है मंगल का। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में अगर हम जाते हैं तो मंगल जो है वो 9 नंबर का रिप्रेजेंटेटिव है। और जितने भी हमारी जिंदगी के कार्यकलाप हैं वो मंगल ही रेगुलेट करता है। हम मान्यता देते हैं सूर्य, हाँ जी, सूर्य को सबसे आगे रखते हैं, प्रकाश को, चंद्रमा को भी रखते हैं मेंटल इश्यूज। तो ये अपने आप में माला जो है हमारी जो डिप्रेशन की समस्या है या किसी को फिट्स आते हैं, अगर उसके लिए माता ने करना है तो वो भी यही माला लेंगे। अपने बच्चे के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप इस माला से जप करेंगे तो बहुत सुंदर, आपको बड़ी जल्दी लाभ होगा। बहुत अच्छा आपने बताया पीताम्बरी जी, और ये सच में है क्योंकि मैं भी रेमेडीज देती रहती हूँ, तो मैंने आपकी बुक भी देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सचमुच मेरे भी विचार आपसे बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कि हम हरे रामा हरे कृष्णा की जो माला भी करते हैं वो तुलसी की पे करते हैं, तो आपको बताया है। हाँ, तो उसमें भी देखो लोगों को कितना रिलीफ मिलता है। और
सचमुच किस्मत बदल जाती है। और नंबरोलॉजी में भी देखा जाए जो 9 नंबर है वो मंगल के लिए है। तो ये चीजें बहुत अच्छा। अब मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये चैप्टर है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एक्चुअली क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं और बड़े हताश होते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमने तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें परेशानी कष्ट आ रहा है, या समस्याएं क्यों हैं, हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं। तो वहाँ गलती क्या होती है कि जो वो पूजा पाठ कर रहे हैं रेणु जी, उस समय में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो उन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे श्राद्धों के समय में जो हमने अपने बुजुर्गों को करना है, उनको याद करना है, तो उस समय पितृपक्ष में सितंबर जुलाई के बाद श्राद्ध समय आता है, तो सावन के उस समय में आपको अपने घर परिवार के लिए किसी के लिए नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। ये प्रिकॉशन हमें, जो भी नई वस्तु आपने खरीदनी है वो दान के निमित्त खरीदनी है, पितरों के लिए खरीदी जाती है। ऐसा देखिए पहले बहुत ये चीज कहते भी थे, मानते भी थे। अब कुछ लोगों ने ये चीजों को बदलना शुरू कर दिया, इसीलिए उनके बैड इफेक्ट्स आते हैं, कष्ट आते हैं। जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ में क्या है कि घर में मंदिर है या कुछ है, लेकिन समय नहीं है या टाइम टू टाइम बहुत मूवमेंट है ना। आपने मंदिर तो अपने घर में बना लिया, लेकिन अब आपकी जॉब है, आप बाहर चले जाते हैं और घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो वहां से नेगेटिव वाइब्स आती है। ठीक है, और अगर गुरु का पितृ ऋण परिवार में किसी की पत्री में है तो वहां पे ये बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। आपको पता नहीं, आपने फूल चढ़ाए थे, उसके बाद आप बाहर चले गए, 3 दिन के टूर पे चले गए, वो सूखे फूल ही मंदिर में रखे हुए हैं, अब किसी ने हटाए नहीं। ठीक है, उसके बाद गलती हो जाती है कि जो जल का पात्र मंदिर में आप रखते हैं, उसी पात्र को आप अगले दिन अपने घर के बाहर आपने कड़ी पे डाल दिया, उसको वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा आपका। उसको जो आपको करना है तो क्या करना है कि उसको बाहर, घर के बाहर कोई पॉट हो या कोई पौधा हो, आपको वहां डालना है। ना तो 24 घंटे जो जल रखा हुआ उसको आपने घर में डालना है, चीटे मारने हैं, ना ही अपने घर के बाहर कड़ी पे डालना। वो सबसे बड़ी नेगेटिव, ये भूल हमारे भोले भाले लोग कर लेते हैं। तो ऐसी जो पूजा पाठ की समय की जो है, जैसे भोग है तो भोग चढ़ाया, अब भोग जो है वो वहीं पड़ा रहा, तो वो नेगेटिव एनर्जी ले लेता है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी बाहर घूम रही है वो इसी चक्कर में रहती है कि वो आपके शुभ कर्मा का। आप जानते हैं ये हमारे इंद्रदेव भी करते हैं, इसीलिए जब पूजा पाठ हो जाता है तो कुछ जल को लेकर के धरती पे डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि इंद्रदेव इसी चालाकी में रहते हैं कि आपकी पूजा का श्रेय लेना है, तो इसलिए वो जो पूजा करने के बाद में एक कुछ जल लेकर के हाथ में वो किसी थाली में या जमीन पे डाला जाता है और फिर उसका तिलक लगाया जाता है माथे। सही पूजा का लाभ उठाने का ये एक तरीका है। अगर आपने ये नहीं किया तो उस दिन का जो आपने जाप किया है या पूजा की है तो उसका लाभ हो सकता है आपको न प्राप्त हो, या कोई रेमेडी आपने करी, जैसे अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप भी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स रेमेडी बताते हैं। अब लोग रेमेडी करते हैं लेकिन उस रेमेडी में कोई भूल चूक हो जाती है। बिल्कुल, उनको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो देखो मन के भाव शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे हम स्वच्छ अपने घर को करते हैं, इसी तरह हमें अपने मंदिर को, अपने पूजा, चाहे आप मूर्तियां कम रखें, एक फोटो भी है, आप फोटो को भी पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे सराउंडिंग में जूठे बर्तन न रखे जाए। कई घरों में फ्लैट में जगह कम होने की वजह से, रेणु जी मैंने दिल्ली में देखा, जब उनके यहाँ वास्तु विजिट करी तो मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटा सा मंदिर अपने किचन में ही लगा रखा है। ठीक है, अब लेकिन वो क्योंकि पहाड़ी परिवार है तो उनके यहाँ नॉनवेज बहुत खाया जाता है। अब वहाँ पे तो आप पहले भोग लगा रहे हैं और भोग लगाने के बाद में जो आपने भोजन खाया उसमें से नॉनवेज खाया, कोई हड्डी निकली, कुछ निकली, डस्टबिन भी रसोई में रखा हुआ है, हर चीज तो वो वहाँ पे डाल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले तो ये लगा हटाए यहाँ से, कहने लगे कि जगह नहीं है और क्योंकि किचन में बनता है तो हम सबसे पहले, मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बचा हुआ ये भी तो यही पड़ा है, इसे आप यहाँ से हटवाएं। वो मैंने उनका हटवाया जी। तो इस तरह से हमारी छोटी छोटी भूल चुक है वो वास्तु की
हाँ, भी भूल वो बन जाती है। बन जाती वात्सुकी का बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। देखो पीताम्बरी जी ने कितना अच्छा और बड़े ही आसान तरीकों में ये सब कुछ बताया। तो इसमें जैसे हम देखो पूजा जो है, भगवान ये नहीं कहता कि मुझे बड़े बड़े पकवान आप खिलाइए। एक आप पूजा के पत्र, जैसे पीपल के पत्र है, बिल पत्र है, बनियन ट्री, देखो पेड़ों से प्रकृति सुरक्षित है। अब तो सभी कहने लग गए, जो फॉरेन के लोग भी थे उन्होंने भी ये बातें एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इनकी महिमा बताई गई थी। बनियन ट्री है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, और तुलसी का तो बहुत ही महत्व है। तुलसी को अगर हम घर के आंगन में स्थापित करते हैं तो वास्तु दोष बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना, जो पानी अभी पीताम्बरी जी ने बताया, कि ये नहीं है कि पूजा वाला पानी उसमें डाल देना, उसमें हमें शुद्ध ही पानी डालना चाहिए। बाकी जैसे हम सुबह अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, चाहे आप दूध ही, मेरे को लगता है जल भी अगर आप मंदिर में रख दें तो वो भी उनके लिए बहुत भोग है। उस प्रभु के लिए श्रद्धा होना जरूरी है, भाव होना जरूरी है। 2 दाने चीनी के रखना, तो एक इलायची रखना, तो वही अपना आप शुरुआत है आपसे बात करें, और फिर आप उसको ले उठा करके अपने घर के भोजन में यूज कर लें। इलायची है आप चाय में डाल लें, हलवा बना लें, उसे यूज कर लें। उसे 1 घंटे के अंदर अंदर ही यूज कर लेना। 45 मिनट्स में कहा जाता है, या ज्यादा ज्यादा 1.25 घंटा, क्योंकि 60 मिनट का हो गया तो 45 मिनट 1.25 घंटा हो जाता है। तो 1.25 घंटे के अंदर अंदर उसको वहां से हटा देना चाहिए और उसे यूज कर लेना चाहिए। पीताम्बरी जी, आपको मैं बहुत ही रोचक बात बता रही हूँ। मेरे दादी जी जैसे नहा के वो सुबह ही उठ जाते थे, वो आप वही होता है, सुबह सुबह जो भी बना, एक पहले दूध बहुत, उसी को उन्होंने पहले भगवान के चरणों में रख देना, और वो जो भी साथ में थोड़ा बहुत लेना होता था उसी को भोग लगा के उसी को वही मिला देते थे, और खुद भी उसी में से ले लेते थे। और देखिए वो अगर मैं आपको दादी जी को उनका बहुत आशीर्वाद रहा, वो 108 साल तक जिए परदादी। तो इतनी भगत थी, शाम को वो मेडिटेशन भी करते, बाद में बल्कि उनकी आंखें 100 ईयर के बाद उनकी आंखें थोड़ी रोशनी कम होने लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपना, जैसे स्त्री सभा है होशियारपुर में, उन्होंने मंदिर भी, ऐसे बिल्डिंग भी डोनेट की थी, वहाँ अभी भी मंदिर चल रहा है, शिव जी का मंदिर बना हुआ है स्त्रियों के लिए। उन्होंने नमन ऐसे बुजुर्गों को, उनकी दानों, उनकी कमाई जिसे कहते हैं धन कमाई की, उन्होंने इतनी सेवा लगाई है, समाज में दी है। जी देखो उस टाइम सुविधा नहीं इतनी होती थी कार में जाए, वो ऐसे हाथ पकड़ के ही वहाँ, जैसे जब एक हफ्ते में जब मंडे के दिन वहाँ ले जाना है, हाँ, तो वो जाती थी। तो स्त्री वहाँ लेडीज अपना कीर्तन करती थी, वो हमेशा वही बातें कह रहे हैं ना कि वो कितनी बरकत देती है घर में, और जब तक वो रहे मुझे नहीं लगता हमारे घर में कुछ कमी भी आई, कोई कमी आई, फलता फूलता परिवार रहा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मित्रों जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। अब स्पेशली दूध की आपने बात करी रेणु जी, तो दूध का एक उपाय है जो अक्सर हमारे एस्ट्रोलॉजर बताया करते हैं, जो कि चंद्रमा के लिए किया जाता है। तो कहा जाता है भी नहाते समय बच्चे के उसमें डाल दो, थोड़ा सा दूध डाल दें तो जो है डिप्रेशन के लिए अच्छा है, या किसी को सिरदर्द बहुत ज्यादा रहता है और रुद्राभिषेक करना है, कोई डिप्रेशन में है तो उससे रुद्राभिषेक करवा दें। और इस तरह से जो है सूर्य चंद्रमा के जो उपाय बहुत सारे हैं वो दूध से किए जाते हैं। लेकिन मित्रों इसमें एक खास बात है, अब देखिए ज्योतिष विधा है क्या, वो विधा ही है समय काल परिस्थिति में उसका सदुपयोग करके लाभ को पाना। अब आज के समय में रेणु जी ज्यादातर दूध, पहले दूध वाला घर दूध देने आता था, तो वो दूध कच्चा दूध, ठीक है। आज की तारीख में जो डेयरी वाला दूध है वो तो कच्चा है, लेकिन जो ये हमारा पैक होके पैकेट्स में आ रहा है
वो कच्चा दूध नहीं है, वो पास्चुराइज मिल्क है। 70 डिग्री पे उसे पास्चुराइज किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना हो। जब वो हीट हो गया, मशीनों में हुआ या हीट के माध्यम से हुआ, तो वो दूध जो है मित्रों ऐसे उपायों के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी जनसाधारण भोली वाली जनता जिनको ये ज्ञान नहीं है, आपने अक्सर मंदिर में देखा होगा, पैकेट लिया और पूरा महादेव चढ़ा अर्पित कर दिया, या पैकेट को खोला और दूध पूरा डाला। सबसे बड़ी बात मित्रों, शिवलिंग जी पर कभी भी दूध नहीं चढ़ाया जाता, वहां पर कच्ची लस्सी चढ़ाई। और वो कच्ची लस्सी ऐसे कि जब आप ऐसे पोर करते हैं तो आप नजरों से उसे देख सकते। तो दूध की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसमें आपको हमेशा ही कच्चा दूध, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, तो ये गलती नहीं करनी। जी बहुत अच्छा। ये आपका जो 11th चैप्टर है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेबल ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर ऑयल्स। देखिए ये ऑयल्स क्या है पीताम्बरी जी, इसके बारे में भी बताइए। देखिए रेणु जी, हम एरोमा थेरेपिस्ट हूँ, मैं सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, और इसमें मैंने डेवलप की है टेक्निक्स कि जो हम दिया जला रहे हैं, क्योंकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो ज्यादातर पत्रियां मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड आती हैं सवाल। किसी के बेबी नहीं हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर इश्यूज है, तो उसमें जो मैं रेमेडीज बताया करती हूँ, तो उन रेमेडीज में एक तो रहता है कि यंत्रा, भोजपत्र के ऊपर यंत्र बना के आपको पेंडेंट फॉर्म में दिया जाता है, तो आप उसे पहने। और दूसरा, बच्चों को जैसे मिर्गी के फिट्स आ गए, इस तरह की समस्याएं हैं। दूसरा मैं ये बताया करती हूँ, अगर कोई पहनना नहीं पसंद करता है, या वो ये कहते हैं कि बच्चा नहीं पहनेगा, या हमारे बुजुर्ग हैं वो नहीं पहनेंगे, वो हार्ट की प्रॉब्लम तो है लेकिन वो ये पहनेंगे, तो उसमें हम उनको बताते हैं कि आप इस चीज का दिया जलाएं। आप अपने घर में रेगुलर 45 डेज आपने इस ऑयल को, जो प्लेनेट वहां पे उन्हें डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से कष्ट आ रहा है, या जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसकी शुभता हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हर प्लेनेट का अपना अपना जो है ऑयल है। जो हमारी सीड्स है, ऐसे ही हमारे जो गरम मसाले हैं, हर प्लेनेट का अपना गरम मसाला है। हर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सारी मेरी झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ ये देना जरूरी समझा कि मैं ऑयल्स के बारे में बताऊं कि जो रेमेडीज जो है सिंपल, आप घर पे भी, अगर आपके घर में किसी को कोई समस्या है तो आप ये ऑयल लेकर के और आप लगातार 45 दिन दिया जलाएं। तो जैसे गुरु की कृपा पानी है, तो आप जो है पीली सरसों का ले लें गुरु ग्रह के लिए। देखिए सब प्लेनेट के लिए एक यूनिवर्सल है, उसमें आप या तो देशी घी ले सकते हैं या नारियल का तेल ले सकते हैं। लेकिन आज के समय में रेणु जी, क्योंकि ज्यादातर देशी घी जो है वो प्योर नहीं, शुद्ध नहीं मिलता नहीं, तो इस वजह से मैं मना किया करती हूँ कि आप, और स्पेशली बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो जब आप घी लेने जाएं तो वो पूछते हैं घर के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए, पूजा के लिए चाहिए। तो अब आप सोचिए, और मैं कहती हूँ जो आपके मन को भाए आप वही आपके देवता को भाए, तो आप जो खुद खाते हैं वही उसे दें। आप देशी की जो खुद प्राप्त कर रहे हैं, कोई पूजा के लिए अलग क्यों? क्योंकि उसमें पूजा वाले में वो सस्ता, और फिर वो सस्ता है, आप खुद स्वयं सोचिए कि वो सस्ता क्यों है, क्योंकि वहां पे वेजिटेबल ऑयल उसमें मिक्स्ड है। जी अच्छा, ये बात है, इसलिए वह सस्ता है। वो गाय का या भैंस के दूध का नहीं है, उससे निकला हुआ घी नहीं है, तो ऐसा घी आप बिल्कुल न लें। अगर आपको मंदिर में दिए के लिए देना है, जोत के लिए देना है, तो आप ये बिल्कुल बहुत सही कहा। क्योंकि देखिए भगवान तो पूजनीय है, ठीक है, वो हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन वही बात आती थी लोग के, कुछ लोग, बहुत लोग तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग जैसे पीताम्बरी जी ने बताया, और दुकानदार भी ऐसा रखने लगे हैं। हाँ, क्यों डिमांड है, तो डिमांड होगी तो लोग भी मांगते होंगे। पूजा के लिए चाहिए तो वो दे देते हैं। साउथ में मित्रों स्पेशल ऑयल आते हैं, वो पूजा के। साउथ में हमारे लॉर्ड कृष्णा के
और विष्णु जी के सबसे ज्यादा मंदिर हमारे साउथ में है जी। तो मैंने चेन्नई इधर घुमा, केरला घुमा, हाँ जी। तो वहां पर पूजा के लिए ऑयल्स, तो मुझे बहुत खूबसूरत वो लगा। मैं वहां से काफी सारा लेकर के भी आई, और इसलिए हर ग्रह का एक अपना अलग ऑयल। शनिदेव है, उनके लिए काली सरसों, हाँ जी। आप पीली सरसों भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि और गुरु, शनि जो है वो गुरु का कहना मानते हैं। हाँ तो जी। आप वहाँ पीली सरसों भी जलाएंगे, पीपल के पेड़ के नीचे आप पीली सरसों का भी दोनों का, तो दोनों का आपको लाभ, शुभता मिलेगी। बिल्कुल, वहाँ गुरु की भी आपको कृपा मिलेगी और शनि देव भी ब्लेस करेंगे आपको। तो इस तरह से मैंने यहाँ देना जरूरी समझा कि जन साधारण आप ले सकते हैं, आप पढ़े और पढ़ करके आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक आपकी, गागर में सागर भर दिया आपने। और ये देखिए, इन्होंने इसमें दुर्गा चालीसा, और ये देखिए ये सारे रेमेडीज, अगर आप कुछ भी ना कर पाए, आप दुर्गा चालीसा ही पढ़े, तो मुझे लगता है सब सारी प्रॉब्लम्स का हल दुर्गा चालीसा में है। जैसे कि नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तो ये बहुत खूबसूरत इसमें मैंने कुछ डाले हैं, कोशिश की है। जैसे कि हमारे जो गणेश जी हैं, गणेश जी का जो अथर्व शीर्ष का पाठ है, तो उसमें देखिए एक श्लोक आता है, त्वम भूमिर आपो अनलो और नभा। तो उसमें पांचों आपके जो है, आपका भूमि हो गई, आपका अनल हो गया, अनिलो हो गया, अग्नि हो गई, जल हो गया और नभा, तो उसमें सभी का उन्होंने बताया हुआ है। तो ये बैलेंस है, जब आप अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं तो आपके ऑरा में ये पांचों तत्व बैलेंस हो जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पीताम्बरी, बहुत अच्छा आपने बताया। देखो, साधारण जो मनुष्य है, ये किसी धर्म से भी ना जुड़े, अगर उसके पास समय नहीं है, बच्चे देखिए आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं कहीं और है, उनके पास समय नहीं मंदिर जाने का। और मुझे ये भी लगता है ये पांचों तत्व, वो अगर वो उनको ही नमन कर ले, और किसी भूखे को या किसी जरूरतमंद को वो चीज भगवान का भोग लगा के अपने मन में दे दे, तो वो वही सबसे बड़ा पुण्य है। और उसी का आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो वापस आपको करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड, थैंक्स टू यूनिवर्स, है ना, शुक्राना अदा करना। ये शुक्राना क्या हमारे कल्चर में है, तो हम सदियों से करते रहे हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने वास्तु टिप्स भी दिए हैं कि आप छोटे छोटे करेक्शन अपने घर में करके अपना वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी टोल। इको फ्रेंडली रेमेडीज हैं, प्लांट्स लगाने की रेमेडीज हैं। इसमें एक विशेष रेमेडी रेणु जी मैंने दी है, जिसमें मैंने कहा त्रिवेणी लगाना। हाँ जी। तो त्रिवेणी का जो है विशेष कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो अगर आप उस कॉम्बिनेशन में उसको लगा देते हैं तो आपका वो कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा, त्रिवेणी लगाने के जो नियम है, हाँ, कितने डिस्टेंस प्लांट्स के बीच में होनी चाहिए, वो भी मैंने इसमें दिया है। नॉर्मल क्या करते हैं लोग, हम ले जाते हैं 3 पौधे लिए और तीनों साथ साथ लगा दिए, एक ही गड्ढा खोदा और साथ साथ लगा दिए। ऐसा ना करें, क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं वो उस ढंग से ग्रो करती हैं। और फिर डायरेक्शन है, जैसे नीम का पौधा है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। आप जिस जगह पे लगा रहे हैं, जिस गड्ढे में, वहां आप देखिए कि वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, तो उसको ट्रायंगल की वेस्ट साइड में लगाइए। बिल्कुल ये है। आप वहाँ पे आप बेलपत्थर लगा रहे हैं तो बेलपत्थर के लिए ईस्ट डायरेक्शन है, तो आपने ईस्ट में लगाना है। तो इस तरह से केला अगर आप लगा रहे हैं तो केले का पौधा आपने नॉर्थ में लगाना। रेणु जी, मंत्र जप का अपने नियम है, उसके कुछ नियम है। अगर वो नियम फॉलो नहीं होते तो वो मंत्र भी सार्थक, फिर दोष इंसान परमात्मा को देता है, उस ग्रह को देता है, या एस्ट्रोलॉजर को दे देता है। दुर्भाग्य सबसे ये है कि एस्ट्रोलॉजर को दोष दे दिया जाता है कि उसने ये रेमेडी बताई थी और मेरा काम नहीं हुआ। दूसरा, हम अक्सर आप रेणु जी देखिए, हम व्रत के लिए भी बताते हैं। एक सबसे सिंपल रेमेडी ये है कि हम उस ग्रह के यंत्र उसके व्रत के बारे में बता देते हैं। तो व्रत में भी ऐसे ही रेणु जी कुछ डूज एंड डोंट्स। हाँ जी। जैसे लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। हाँ जी। अब पूर्णिमा के व्रत में रात में खाना खाना है, नमक नहीं खाना। लोग दही के साथ खा रहे हैं, हाँ, रात में दही के साथ रोटी खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं, तो वो नहीं खाना है। अब बृहस्पति का रखा है तो उसमें नमक नहीं खाया जाता, तो लोग कहते हैं कि हम सेंधा नमक से खा लेते हैं क्योंकि वो तो व्रत वाला नमक है।
पर वो नियम वहाँ लागू नहीं होता। वो चैत्र नवरात्र में है नियम कि अब चैत्र नवरात्र में भोजन अगर खा रहे हैं तो सेंधा नमक डाल सकते हैं, लेकिन गुरु ग्रह में आपको नीचे से ही खाना है। गुरु ग्रह नीचे के कारक है, तो आपको संध्या के बाद, शाम होने के बाद, सन सेट के बाद खाना है और दही नहीं खाना है। दही जो है वो शुक्र का कारक है, तो नहीं खाना है। ऐसे ही जो संतोषी माँ के व्रत रखते हैं, संतोषी माँ के व्रत में आप खट्टा तो नहीं खा रहे, लेकिन जब आप शाम को खाना खा रहे हैं फिर आप दही से खा रहे हैं, तो दही नहीं, फिर आप वैसे उसमें अवॉइड वो नहीं खाते, वो नहीं खाना चाहिए। शुक्र के व्रत में भी आपको खाना जो है वो दही नहीं खाना। गुरु के व्रत में आपको उस दिन केला नहीं खाना है, केले का दान करना है, केले की पूजा करनी है। तो ये सारी जो जन साधारण छोटी छोटी जानकारियां जो है आप इस बुक के माध्यम से पा सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो एकादशी का व्रत है। हाँ जी रेणु जी, आप तो बहुत ज्ञानवान है। इसमें ये है कि जो एकादशी का व्रत है उसमें एक नियम है जो डॉक्टर नारायण दत्त शिरमानी जी के लिटरेचर में मेरी नोटिस में आया। उन्होंने कहा कि ये व्रत तो उसी को रखना चाहिए जो जोड़ा है। पहली बात तो क्योंकि जो ये व्रत है निमित्त टू लक्ष्मी नारायण है, तो यही बात है कि लेकिन लक्ष्मी और नारायण तो दोनों जोड़ा है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि सिंगल व्यक्ति ना रखे, जो मैरिड है वही रखे। दूसरा, अपने पार्टनर से बस एक अनुमति ले, मतलब अनुमति से मतलब कि पहले बता दे पार्टनर को, अगर वाइफ रखना चाहती है तो बता दे कि मैं अपने हस्बैंड से हाँ भी मैं ये रखना चाहती हूँ, वो कहते हाँ भी है ना। ऐसे ही पति अगर रखना चाहते हैं तो पत्नी को बता दे कि भाई मैं एकादशी के इतने व्रत रखना चाहता हूँ, तो पत्नी कह दे अपनी सहमति, हाँ जी आप रखिए सहमति, तो वो जरूरी, वो बहुत जरूरी है। ये बहुत जो है बहुत ही प्यारा कंसेप्ट मेरे नोटिस में आया था, तो मैंने ये भी कहा है कि ये भी इसका विशेष ध्यान रखें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे जो लिटरेचर में छिपी हुई है, हम लोग अनभिज्ञ हैं तो हमसे भूल चूक हो जाए। तो कोशिश मेरी की है कि अब मेरे को इसमें सेकंड वर्जन भी मेरा तैयार है, उसमें मैं और नई चीजें लेकर के आ रही हूँ। तो इस बुक के माध्यम से आप स्वयं अपने एक तरह से एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। बहुत अच्छे, और सचमुच ये बुक इतनी अच्छी है कि आप खुद में ही एक ज्योतिष बन जाओगे, क्योंकि इतनी इजी वे से इन्होंने ये सब कुछ डिपिक्ट किया है। जब आप पढ़ते जाओगे तो खुद ही अच्छा, क्योंकि बहुत भारी भारी बुक्स आ रही थी मार्केट में, उनको सीखना और पढ़ना एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। तो सचमुच पीताम्बरी जी बहुत धन्यवाद जो समाज को आपने ये बुक दी। मुझे मन में ये आया कि इसीलिए मैंने पहले कहा कि आप मानते हैं ज्योतिष को या नहीं मानते हैं। ये एक बुक है, जिस तरह से आप स्टोरी पढ़ते हैं और बुक्स पढ़ते हैं, तो इसको भी आप पढ़ें, अध्ययन करें। और मेरे कोर्सेज हैं, मैंने स्पेशल चलाए हैं जो हमारा यूथ भी इसको कोर्सेज को कर सकता है। जस्ट 3 months कोर्स, 3 months, और इसमें रेणु जी मैंने नाम ही रखा है प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। वेरी नाइस। तो इसमें क्या है, मैं मूल कंसेप्ट इस तरह से दे रही हूँ कि आप जो भी व्यक्ति कोर्स करेगा वो अपने घर परिवार की पत्तियों को आसानी से देख सकेगा। रेमेडी चाहे वो अलग से ले ले, लेकिन आप समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है या क्या परेशानी क्यों आ रही है। तो एक कोशिश की है मित्रों, इस बुक को ज्यादा से ज्यादा लीजिएगा जी। बहुत अच्छे। सचमुच जैसे बाकी साइंसेस इम्पोर्टेंट है, इसी तरह हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी को सीखना चाहिए। ये नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजी सीखकर पंडित बन गए या कोई ऐसे लोग के मजाक नहीं, ये हम विद्यार्थी हैं और ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये भारतवर्ष की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो अब आप आसानी से अब इस बुक में भी प्राप्त कर सकते हो। देखिए भारतवर्ष जाग रहा है, योग में जाग रहा है, इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत आगे है, आगे रहेगा और बढ़ता चले जाएगा। और जो नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं वो अपनी सर्च को सबके सामने लाए, उन्हें छुपाए ना, उन्हें सबके सामने लाए। यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद पीताम्बरी जी आपका भी। मैं भी
40 साल से इसमें हूँ, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजर और ये सब, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी। और मुझे लगता है मैंने भी यही महसूस किया कि इजी वे से सबको समझाया जाए और बताया जाए। आपने एक कदम चला है, हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लव यू ऑल।